सीएम योगी की फिर मौलाना को चेतावनी, कट्टरपंथी मौलाना पर एक्शन होगा और वो जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। ये बात हम नहीं, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, जिसके बाद मदनी और तौकीर काफी डरे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी तौकीर को योगी ने चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज तक तौकीर जेल से बाहर नहीं आ पाया। और अब सवाल है कि क्या तौकीर के बाद मदनी का नंबर है? क्या योगी का इशारा मदनी की तरफ था, जिसका पर्दाफाश आज अपने इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो चुका है, लेकिन शीतकालीन सत्र के दौरान योगी की मौलाना को चेतावनी आज भी सुर्खियां बनी हुई है। दरअसल इस दौरान अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। उसमें हिस्सा लेते हुए सीएम योगी ने न केवल सरकार की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों को सदन के सामने रखा, बल्कि विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का भी तथ्यों के साथ जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने यूपी में कर्फ्यू और दंगा ना होने की बात कही। साथ ही कहा कि यूपी में दंगाई का उपचार कैसे होता है, बरेली के मौलाना से पूछ लो, और ऐसी हरकत किसी और मौलाना ने की तो वो बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद यह सवाल उठा कि क्या यह इशारा मदनी के लिए था या फिर किसी और मौलाना के लिए। यह हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले योगी ने मौलानाओं के लिए और क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि प्रदेश में सुरक्षा, कानून का राज और विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इन्हीं आधारों पर उत्तर प्रदेश की छवि देश और दुनिया में बदली है। इस दौरान सीएम योगी ने दावा किया कि प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दंगाई का उपचार कैसे होता है, इसके बारे में बरेली के मौलाना से पूछ लेना चाहिए, और कोई मौलाना अगर ऐसी हरकत करेगा तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में ना दंगा और ना ही कर्फ्यू। दरअसल सीएम योगी ने शीतकालीन सत्र के दौरान यूपी की कानून व्यवस्था के बारे में जिक्र किया। इसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि सपा कार्यकाल में हर तबके में असुरक्षा का वातावरण था। उस समय प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिर थी। आज रूल ऑफ लॉ यूपी के अंदर है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होता। सीएम योगी ने कहा कि दंगा कैसे होता है और दंगाइयों का उपचार कैसे होता है, इसके बारे में जो बरेली में दंगा हुआ उसका मौलाना पकड़ा गया, उससे पूछो। सीएम योगी ने कहा कि अब यहां ना कर्फ्यू होगा ना दंगा, अब यूपी में सब चंगा है, ये नया यूपी है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सपा को अब 2047 तक कोई मौका मिलने वाला नहीं है। सीएम योगी ने साफ किया कि मुझे खुशी है कि सुरक्षा का माहौल हमने दिया है। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। उसका परिणाम जनता ने देखा। ये समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया गया। उन्होंने कहा हमने क्या किया ये जनता ने देखा, जनता परिणाम जानती है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच बहुत अच्छी नहीं थी जो अब है। अतिक्रमण करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, योगी ने कहा। आज चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के, जब वो राज्य से बाहर जाते हैं या राज्य के अंदर भी, तो आपको लोग जरूर ये कहते हुए सुनते हुए होंगे कि यहां सुरक्षा का माहौल है। सीएम योगी ने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता है। और आपने जो दूसरा पॉइंट बताया, अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि जो भी किसी स्मारक, किसी ऐतिहासिक जगह पर अतिक्रमण करेगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। यह है नया यूपी। महोदय, हम लोगों ने पुलिस की अवस्थापना, यानी अगर भर्ती की है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी की है, तो उनकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाया है। अब खपरेल के बैरक नहीं है। आप किसी भी जिले में जाएंगे जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग होगी और यूपी पुलिस की कार्मिकों के लिए बैरक होंगे। आखिर वो सभी नौजवान तो यूपी के अंदर के ही रहने वाले हैं, किसी न किसी के परिवार के होंगे सदस्य।
ये मानवीय संवेदना का भाव पहले था, आज नहीं है। आज उनके साथ वही सद्भाव के साथ, सम्मान के साथ सरकार व्यवहार करती है। सरकार ने रिफॉर्म के पहली बार यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है। 7 जिले आज उससे पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ये आज यूपी की पहचान बन रही है। चलिए अब बरेली के उस मौलाना के बारे में आपको बताते हैं जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उससे जाके पूछ लेना। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद कार्रवाई का दौर लगातार जारी रहा। जिले में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बवाल हुआ था। इस बवाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में मौलाना तौकीर रजा खान समेत कई लोगों को जेल भेजा गया था। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी मौलाना तौकीर रजा पर बयान दिया था और शिकंजा कसने की बात कही थी। मौलाना तौकीर रजा पर साल 2019 में भी सीएए एनआरसी के विरोध के दौरान बरेली में हुए उपद्रव के मुकदमे में पुलिस ने कार्रवाई तेज की थी। यानी मौलाना पर बड़ी तेजी से शिकंजा कसा गया। बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठीक ऐसे ही कहा था कि वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। उसे लगता है कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि ना जाम होगा ना ही कर्फ्यू लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मौलाना तौकीर रजा बरेली हिंसा मामले में मुख्य आरोपी में शामिल है। उसको और उसके करीबियों को पिछले दिनों जेल में भेजा गया था और उसके अवैध निर्माणों पर आज भी बुलडोजर गरज रहा है। 2019 वाले मामले में भी फंसा तौकीर। इतना ही नहीं, अब कई पुराने मामलों में भी मौलाना फंसता नजर आ रहा है। 2019 वाले मामले में भी मौलाना पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। तब मौलाना तौकीर रजा खां पर निषेधाज्ञा के बावजूद प्रदर्शन का आह्वान करने का आरोप लगा था। बरेली आए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और हिंसा की थी। इसके बाद उनके खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सूत्रों के मुताबिक 2019 के इस केस में अब तक चार्जशीट अटकी हुई थी, लेकिन मौजूदा विवेचक ने फाइल दोबारा खोल दी और मौलाना के रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ संभल समेत अन्य जिलों में भी मुकदमे हैं, जिनकी जांच इस वक्त चल रही है। मौजूदा समय में मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में बंद है और लगातार वो रिमांड पर है। हालांकि कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी। हालांकि जो उनके करीबी थे डॉक्टर नफीस और नदीम खान को रिमांड पर लेकर पूछताछ पहले ही की जा चुकी है और अब मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से फंसता हुआ पुराने मामले में नजर आएगा, क्योंकि पुलिस अब कई और सबूत जुटाने में जुटी हुई है। क्योंकि जो साजिश मौलाना तौकीर रजा ने रची थी वो किस तरीके से सामने आई और मुख्य साजिशकर्ता वही बताया गया, वो सबके सामने था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब मौलाना तौकीर रजा के बारे में विधानसभा के अंदर भी कहा है और ये कहा है कि जाके मौलाना तौकीर रजा से पूछो कि कैसे कार्रवाई होती है, तो ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अब कभी भी मौलाना तौकीर रजा जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। और तो और योगी आदित्यनाथ का इशारा मदनी की ओर भी था, क्योंकि मदनी जिस तरीके से जिहाद की बात कह रहे हैं उसको लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ लगातार मौलानाओं पर कटाक्ष कर रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी कट्टरपंथी मौलाना बवाल मचाने की कोशिश करेगा, चाहे फिर वो मौलाना तौकीर रजा हो या फिर कोई और, उस पर तगड़ा एक्शन होगा। और ये उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को भी मिलता आया है। आपने देखा कि मौलाना तौकीर रजा 2010 में किस तरीके से दंगा करता है, लेकिन बसपा की सरकार में 2 दिन के बाद वो जेल से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही अखिलेश की सरकार में होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा नहीं हुआ और इसी बात की चेतावनी योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा को जिस तरीके से जेल में रखा गया है और जैसे मौलाना तौकीर रजा ने दंगा फैलाया, वैसा अगर कोई और मौलाना करेगा तो उसका हाल भी यही होगा। और कट्टरपंथी समझ जाएं कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है। फिलहाल उनके बयान के बाद कट्टरपंथियों में घबराहट है और आगे आने वाले समय में कई और मौलानाओं पर कड़ी प्रतिबंध को लगाए जा सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार तक किया जा सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।